आईएमएफ द्वारा जारी किए गए ताजा आंकड़ों के मुताबिक बांग्लादेश की जीडीपी पर कैपिटा भारत की जीडीपी पर कैपिटा से $280 आगे बढ़ गई। इस आंकड़े के आने के बाद भारत की इकोनॉमिक पॉलिसी की काफी ज्यादा आलोचना होने लगी। कल तक भारत जिसकी तुलना चाइना और अमेरिका जैसे बड़े अर्थव्यवस्था वाले देश से हो रही थी, आज ऐसा क्या हुआ जो बांग्लादेश जैसे छोटी इकोनॉमिक देश भी भारत की तुलना में अपनी जगह बना पा रहे हैं। तो आइए इस वीडियो में हम जानते हैं कि बांग्लादेश की इकोनॉमी को कैसे बूस्ट मिली, इंडियन इकोनॉमी पिछले 2-4 सालों में क्यों डाउनफॉल दिखा और कैसे भारत की इकोनॉमी को फिर से रिवाइव की जा सकती है। आईएमएफ ने 2019-20 के फिस्कल ईयर के जीडीपी पर कैपिटा के आंकड़े निकाले। इस आंकड़े में भारत की जीडीपी पर कैपिटा $1,947 रही। वहीं दूसरी ओर बांग्लादेश की जीडीपी पर कैपिटा $2,227 तक दिखी। जीडीपी पर कैपिटा से पहले हम जीडीपी की बात करते हैं। जीडीपी का मतलब होता है सकल घरेलू उत्पाद, मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, किसी भी देश में बनने वाले सभी सामानों और सेवाओं की कुल वैल्यू। जीडीपी किसी भी देश की इकोनॉमिक हालत जानने का एक अहम पैरामीटर होता है। जीडीपी पर कैपिटा जब इसे हम साथ लाते हैं तो इसका मतलब होता है उस देश के प्रति व्यक्ति की औसत आय का माप। और जीडीपी पर कैपिटा निकालने का एक बहुत ही आसान सा तरीका होता है, उस देश की जीडीपी को आप उस देश के जनसंख्या से यानी कि पॉपुलेशन से जब डिवाइड करते हैं तो उस देश की जीडीपी पर कैपिटा निकाली जा सकती है। जीडीपी पर कैपिटा किसी भी देश की दो कारण पे डिपेंड करता है। पहला, उस देश की जीडीपी कितनी है और दूसरा, उस देश की पॉपुलेशन कितनी है। बांग्लादेश की इकोनॉमी में एक बड़ा हिस्सा वहां के एक्सपोर्ट से होकर गुजरता है। वहां के एक्सपोर्ट वहां के जीडीपी में लगभग 14% तक का कंट्रीब्यूशन करते हैं। बांग्लादेश एक समुद्र तट से सटा हुआ देश है, जिस वजह से वहां से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करने में बहुत ज्यादा आसानी होती है। बांग्लादेश की कपड़ों की पहचान पूरी दुनिया में है और बांग्लादेश अपने एक्सपोर्ट का 80% सिर्फ वहां के बने हुए रेडीमेड कपड़ों से करता है। बांग्लादेश की जीडीपी में वहां के एग्रीकल्चर सेक्टर का एक अहम योगदान है। अनएम्प्लॉयमेंट की तुलना अगर हम भारत से करें तो बांग्लादेश में अनएम्प्लॉयमेंट की दर भारत के मुताबिक कम है। बांग्लादेश की जीडीपी में लगभग 5% पैसा रेमिटेंस का आता है। रेमिटेंस मतलब वैसे लोग जो अपने देश से बाहर जाकर दूसरे देशों में काम कर फिर वो पैसे अपने देश में भेजते हैं। बांग्लादेश ने पिछले कुछ सालों में स्वास्थ्य पे, शिक्षा पे और साफ सफाई पे काफी ध्यान दिया है, जिस वजह से बांग्लादेश की जीडीपी पर कैपिटा या फिर वहां की इकोनॉमी धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। बांग्लादेश को भी दूसरे देशों की तरह कोविड की मार सहनी पड़ी। बांग्लादेश में भी कोविड की वजह से लॉकडाउन लगाना पड़ा, जिस वजह से वहां हर सेक्टर में कुछ ना कुछ गिरावट देखी गई। बांग्लादेश ने अपने फिस्कल डेफिसिट को काफी कंट्रोल में रखा। बांग्लादेश ने एक्सपोर्ट पे काफी ध्यान दिया है और बांग्लादेश में रेमिटेंस के पैसे आते रहे, जिस वजह से वहां की इकोनॉमी चलती रही। और बांग्लादेश ने बैंकिंग सेक्टर को लॉकडाउन के दौरान पूरी तरह बंद नहीं किया, जिस वजह से वहां की इकोनॉमी कुछ ना कुछ चल ही रही थी। भारत की इकोनॉमी में कॉन्ट्रैक्शन कोविड से पहले ही देखी जा रही थी और कोविड आने के बाद यह सिचुएशन और भी बुरी हो गई। इसके कुछ कारण हैं। पहला, डीमोनेटाइजेशन 2016 में किया गया, जिस वजह से कुछ इकोनॉमिस्ट का ऐसा मानना है कि जीडीपी के ग्रोथ में 1% तक की गिरावट देखी गई। जीएसटी इतना कॉम्प्लेक्स था कि बहुत सारे व्यापारी उसे समझ नहीं पाए और वो भर नहीं पाए। अनएम्प्लॉयमेंट भारत के लिए हमेशा से ही एक सोच का विषय रहा है। 2019 में कोविड से पहले भारत में अनएम्प्लॉयमेंट दर 45 साल में सबसे ज्यादा थी। फिस्कल डिफिसिट, भारत ने फिस्कल डिफिसिट पे कंट्रोल नहीं कर पाए। इंडियन पैसे का मोल डॉलर में कम होना, यह भी एक अहम पैरामीटर है, जिस वजह से इंडिया की इकोनॉमी गिरती जा रही है। भारत की मार्केट में प्रोडक्ट की डिमांड काफी कम देखी गई है, यह भी एक कारण है इंडिया की इकोनॉमी को श्रिंक करने का। और लास्ट में कोविड-19, जिसने भारत की इकोनॉमी और भारत के देश को हिला कर रख दिया। स्किलफुल एजुकेशन, भारत की सरकार को जरूरत है कि भारत के हर बच्चे को स्किलफुल एजुकेशन प्रोवाइड करे। भारत को जरूरत है कि जब भी वो लेबर हायर करे तो वो लेबर स्किलफुल लेबर हो, जिस वजह से वर्क में इफिशियंसी बढ़ेगी।
भारत को जरूरत है कि वो एक्सपोर्ट पर ध्यान दे और इंपोर्ट कम करे, जिस वजह से भारत की इकोनॉमी फिर से ग्रो हो पाएगी। भारत की अगर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की अगर आप स्टैट्स देखें तो ये साफ दिखता है कि भारत हमेशा से इंपोर्ट ज्यादा करता है और एक्सपोर्ट कम करता है। भारत का एक बड़ा हिस्सा एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है। भारत के लगभग 40% लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंड करते हैं। ऐसे में सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए कि भारत के किसानों की आय बढ़ाई जाए। भारत की इकोनॉमी को जरूरत है एक अच्छी इकोनॉमिक पॉलिसी की और उस पर अच्छे से इंप्लीमेंट हो सके ताकि भारत की इकोनॉमी फिर से बूस्ट हो सके। भारत की सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी ध्यान देना चाहिए, जैसे कि रोडवेज, रेलवेज, जिस वजह से भारत का विकास हो पाएगा और बहुत भारी मात्रा में जॉब का प्रोडक्शन होगा। एम्प्लॉयमेंट, भारत की सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि भारत में एम्प्लॉयमेंट की दर बढ़ाई जाए, क्योंकि भारत में पिछले कुछ सालों में एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा गिरा है। तो ऐसे में सरकार ऐसी स्कीम्स लाए जिस वजह से भारत के लोगों को, भारत के नागरिकों को ज़्यादा से ज़्यादा जॉब की अपॉर्चुनिटी मिल सके। भारत के सरकार को ज़रूरी है कि भारत के मार्केट के अंदर डिमांड बढ़ाई जाए सामानों की। पिछले कुछ सालों में देखा गया है कि भारत में मार्केट में सामानों की मांग में कमी आई है, जिस वजह से प्रोडक्शन में कमी आई है। तो ऐसे में बहुत सारे इकोनॉमिस्ट का ऐसा मानना है कि या तो सरकार डायरेक्ट पैसा उनके हाथ में दे दे या फिर इनडायरेक्ट जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ाए, जिस वजह से उनके हाथ में पैसे आए और फिर वो मार्केट में जाके खरीदारी करे, जिस वजह से मार्केट में सामानों की मांग फिर से बढ़ेगी। तो फिर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चर करेगी, तो फिर एम्प्लॉयमेंट का रेट आगे बढ़ेगा। और लास्ट में वैक्सीनेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इस माहौल में। भारत की सरकार जितनी जल्दी भारत के जितने ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेट करे, भारत की इकोनॉमी रिवाइव होने में उतना कम टाइम लगेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी ये छोटी सी वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपकी क्या राय है, भारत की इकोनॉमी सुधारने के लिए भारत की सरकार क्या कर सकती है।